ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये सरकार पहले ही तैयारी कर लेती है व्हाइट मोरों से खेलने के लिए कि ये चाल चली जाएगी, इस चीज को ला करके वहां बुनाएंगे। धर्म के नाम पे इंसानियत की हत्या हो रही है। धर्म के नाम पे इंसानियत की हत्या हो रही, इसमें कोई जाति का भाई दलित का या भाई उसका नहीं, पूरी इंसानियत की हत्या है। अंबेडकर जी ने हमें इतना बढ़िया संविधान दिया है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया संविधान है हमारे पास, और उस संविधान को आज इस भारतीय जनता पार्टी ने सूली पे टांग रखा है क्योंकि ये नहीं मानते उन चीजों को, क्योंकि ये गोडसे के वंशज है, ये गोडसे को पूछते हैं। समस्या क्या है, गांधी जी को भी माला पहनाएंगे और गोडसे को भी पहनाएंगे, भाई एक को पहना लो ना। लेकिन इनकी नीति अलग है क्योंकि जिस दिन गांधी जी की जयंती होती है उस दिन ये उस गोडसे की पिस्तौल का प्रचार प्रसार करते हैं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। सिंघू बॉर्डर पे लखबीर सिंह नाम के एक मजदूर युवक की हत्या की जाती है, जिसमें निहंग सरदार वो आत्मसमर्पण करते हैं और सारा गुनाह खुद पर ले लेते हैं। किसान नेता लगातार इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी बयान दिया कि ये सरकार की साजिश थी जिसके तहत ये सब कुछ किया गया। इस वक्त हमारे साथ सुनील बालियान भारतीय जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा मामला है और जो फोटोज सामने आई हैं ये क्या है और किस तरीके की साजिश की जो गंध है वो इनको आ रही है। सर, बहुत स्वागत बहुजन टीवी पर आपका। और ये जो पूरा मामला है इस पे क्या कुछ है, कितनी जानकारी है आपको? देखिए, जो ये सरकार है, इस सरकार का हमेशा से एक षड्यंत्र रहा है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त कर दें। उस चीज़ के लिए इन्होंने ऐसा ही काम तो एक बार 26 जनवरी को करवाया था, जब इन्होंने बताया कि तिरंगे का अपमान हुआ है। जब वहाँ पर भेजा गया आदमी, वो व्यक्ति भाजपा का व्यक्ति था क्योंकि कुछ समय बाद ही उसके फोटो आ गए थे। अब उसी प्रकार से इन लोगों ने क्या काम करा, अब इन्होंने यहाँ पर जो सिंधु बॉर्डर है उस पर जो निहंग थे वहाँ निहंगों को बुला करके उनके गैल एक सौदा तय करा, एक पूरा एपिसोड तैयार किया और पूरा प्लांट करके और किस तरीके से तालिबानी तरीके से हत्या करी गई। वो एक गरीब था, मजदूर था, बेचारा बहुजन था, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? सबसे बड़ी समस्या यही, वो शिकार हुआ। वो शिकार किस चीज़ का हुआ? शिकार उसको वे निहंग अपने जो उनका वो था पंडाल, उसमें बुला करके लाए, भका सिखा के लाए या मजदूरी पे लेकर के आए। वो क्योंकि पूरा प्लान बनाया गया और जब उस प्लान को बना करके उस आदमी को मार दिया गया और इतने बुरे तरीके से मारा कि बिल्कुल तालिबानी तरीके से मारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिरादरी कोई भी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी बिरादरी है, हर किसी बिरादरी के अंदर जयचंद बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से इन्होंने वो काम करा क्योंकि एक बार इन्होंने लाल किले पर जाकर तिरंगे का अपमान करा, इस बार इन्होंने यहाँ से जो यह आंदोलन था इस आंदोलन को अपमानित करने का काम किया। एक तरफ से गाड़ी चढ़वा रहे हैं भाजपा वाले। तो ये रात दिन इनका एक ही षड्यंत्र रहता है, किसी न किसी तरीके से इस देश के जो एक किसान है इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, इनके गले को काट दिया जाए, इन्हें बर्बाद कर दिया जाए, इस नस्ल को, किसान कौम को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद इन्होंने मुद्दा बनाया मरने के बाद कि भाई वो तो दलित था। ठीक है, वो दलित था, कोई बात नहीं, लेकिन दलित इंसान नहीं होते क्या? इंसान होते हैं ना। अब इन्होंने उसके ऊपर कार्ड खेला, वाइट कार्ड, उधर दलित का नाम दे करके आज उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी सभा कर रहे हैं, दलितों की सभा, और वहां पर जा करके गेम खेला जा रहा है। तो ये सोचो टॉपिक वहां से ला करके कहां पे ला कर बुनाया इन लोगों ने। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये सरकार पहले ही तैयारी कर लेती है व्हाइट मोरों से खेलने के लिए कि ये चाल चली जाएगी, इस चीज को ला करके वहां बुनाएंगे। सुनील जी, आपने एक पोस्ट किया था जिसमें तस्वीरें थी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री उनके साथ जितेंद्र तोमर, उनके साथ जो एक बाबा हैं अमन सिंह जो निहंगों के सरदार हैं, उनकी तस्वीर थी, उनका सम्मान किया जा रहा था और वो साथ में डिनर भी कर रहे थे। अब उस तस्वीर के बारे में आपने कुछ कहा कि ये पूरी प्लानिंग है, किस तरीके से, उसके बारे में ज़रा बताइए। वो पूरी प्लानिंग मैंने लिखी हुई थी इसके ऊपर, आपने पढ़ा भी होगा, बल्कि उसमें कंटेंट में साइड में डाल देना। वो पूरी प्लानिंग है क्योंकि एक आदमी को पहले विद्रोही होना, फिर उसको सरकारी नौकरी मिल जाना, फिर उसके बाद वो जेल में चला जाना और जेल में जाने के बाद उसको फिर एक अच्छे तरीके से बाहर निकालना और निकाल करके इस षड्यंत्र को तैयार करना। वो इश्तिहार इसमें दे देना, सब भाई पढ़ लें उसको, मैं उसको भेज दूंगा। पूरा इश्तिहार है, पूरी प्लानिंग है उनकी बिल्कुल वो, और वो पूरा पर्दाफाश हो चुका उसका। क्योंकि आज तक मेरे तो फोटो मोदी जी के साथ नहीं है,
हमारे अध्यक्ष जी है, इनके नहीं है, हमारे टिकैत साहब के ऐसे फोटो नहीं है। वो लोग जा करके पूरी प्री प्लानिंग के साथ चादर उड़ाई जा रही है, टेबल पे बैठ करके साथ में भोजन खाया जा रहा है, और तुरंत के तुरंत कांड करने के बाद अपने ऊपर ये ले लेना कि भाई हाँ मैंने इस आदमी को मारा है और हमारा हाथ है, इसने हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करा। जब ये शुरू में प्रचार आया तो जब ये चर्चा आई कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ, तो किसान आंदोलन में भी जितने हमारे संगठन है उन्होंने कहा देख धर्म सभी का एक है, बस धर्म का किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हत्या करी वो भी गलत है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब जब फोटो आगे सामने पूरा सिस्टम उजागर हो चुका तो जांच का विषय बनता है। और ये पूरे देश वाले देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि बार बार भाजपा ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रही है और कर चुकी है। कभी गाड़ी चढ़वा देगी, कभी झंडे का अपमान करवा देगी, कभी किसी महिला में आग लगवा देगी, कभी सुबह को 4 बजे जा करके किसानों को झोपड़ी में आग लगवा देगी। तो ये पूरी प्लानिंग है। अभी इन्होंने और लंबा भी जाल फैला रखा है, लेकिन अब देश का हर एक नागरिक, हर एक इंसान जान चुका है, जाग चुका है और उसे पता चल चुका है कि ये सरकार कितनी घिनौनी सरकार है, कितनी घमंडी सरकार है और कितने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रही है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। लेकिन जिस निहंग सरदार की तस्वीर आपने पोस्ट की थी, अमन सिंह जी, उनका कहना है कि उनका बयान आया है इस पूरे मामले पर, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से वो मिलते रहते हैं नेताओं से, और जब ये मिले थे जुलाई 2021 में वो मिले थे, और उस वक्त की तस्वीर है ये, ऐसा इसमें कुछ बड़ा नहीं है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में सामने आएंगी, धीरे धीरे और भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब ये है कि जो निहंग अमन सिंह है, ये फरवरी से क्या जनवरी से ही लग रहा है कि मैं इस आंदोलन का समझौता करा सकता हूँ। बराबर वो जो किसान जत्थेबंदी है उनसे बात कर रहा वहाँ, उसने ये बराबर प्रोपगेंडा चला रखा था और वो उनके टच में पहले से ही है। ये पूरे वहाँ जत्थेबंदियों को पता था, उन्होंने पहले ही लिख के दे दिया था जनवरी में भी कि ये जो है निहंग हमारी साथ नहीं है आंदोलन में, इनका क्या मकसद है वो सरकार जाने, हमारा कोई इसमें कोई वो भागीदारी नहीं है। पहले भी चिट्ठी दी थी, आप भी चिट्ठी दी, तो ये सारा एक संदिग्ध मामला है। और इसमें भी होया कि उसने जो है कुछ कृषि मंत्री जी ने उन्हें ये पैसे भी दिए, वो 10 लाख है या 1 लाख में कन्फर्म नहीं कर सकता कि आप हमारी अरदास कर दो। रही बात धर्म के नाम पे इंसानियत की हत्या हो रही है, धर्म के नाम पे इंसानियत की हत्या हो रही, इसमें कोई जाति का भाई दलित का या भाई उसका नहीं, पूरी इंसानियत की हत्या है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो आरोपी है सही जांच करके उन्हें सज़ा मिले, उसमें 1 या 2 नहीं, उसमें बहुत आरोपी हैं, उनकी जांच करके उन्हें जो भी भारतीय दंड संहिता में सजा है वो उसे मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अब जो निहंग सरदार है वो कह रहे हैं कि वो अपनी एक सिंघू बॉर्डर पे ही अपने जत्थेबंदियों के साथ वो एक अलग से पंचायत करेंगे और उसमें जो कुछ फैसला होगा वो करेंगे, क्योंकि किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि इन्हें निकल जाना चाहिए किसान आंदोलन से, अगर ये धर्म के आधार पे इस तरीके से चला रहे हैं अपनी चीज़ों को। योगेंद्र यादव का भी बयान आया था, इससे पहले राज्यपाल जी भी कह चुके थे कि इन्हें निकल जाना चाहिए किसान आंदोलन से। तो अब इनकी जो अलग से पंचायत हो रही है, क्या कुछ फैसला होने वाला है, कुछ अनुमान हो आप लोगों को इस बारे में? नहीं, अलग से जो पंचायत हो रही वो अभी प्रायोजित सरकार के द्वारा है। अब से पहले तो उन्होंने अलग पंचायत नहीं करी थी। तो मेरा मानना ये है, वे वहाँ रहो या वहाँ से चल जाओ, आंदोलन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंदोलन पर फ़र्क जब पड़ता जो उनकी हम सहभागिता लेते, जब हमने जो है पहले ही दिसंबर में लिख के दे दिया था कि भाई इनकी कोई यहाँ वो नहीं है, अगर कल को इनकी वजह से यहाँ कोई आंदोलन में दिक्कत है तो जिम्मेदार ये होंगे या सरकार होगी। फिर इसमें 26 जनवरी को जब आप लोगों ने परेड निकाली ट्रैक्टर की, तब भी आगे आगे घोड़े चल रहे थे निहंग सरदारों के। तो अब बेशक आप कह रहे हैं कि लेना देना नहीं है, लेकिन हर वक्त वो हमेशा आगे रहे हैं और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम सुरक्षा देंगे, हम इस किसान आंदोलन में हैं शामिल। नहीं, अगर सुनो, ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ तो नहीं सुरक्षा दे रहे निहंग, ये भी तो आंदोलन चल रहा, वहाँ भी उनसे कोई सुरक्षा नहीं मांगी। 26 जनवरी में घोड़े आगे लेकर चले, जब भी उन्हें कहा नहीं कहा आप आगे चलो, किसने कहा कि आप घोड़े लेकर चलो? ये गलत बात है। वे सिर्फ यह है कि हमें ये डर है कि वे इस आंदोलन को ख़राब कर रहे और वे जो है तलवारबाजी वहाँ चलावें या उसका स्टंट दिखावें, उसका हमेशा अगर हथियार हाथ में होगा तो चलने का डर रहता है। और उन्होंने लाल किले के ऊपर भी जाकर के ऐसे तलवारें घुमाई, वो ठीक नहीं। देखो, कोई भी आंदोलन हिंसक होना ठीक नहीं है। अगर वे हिंसा फैलाना चाहते हैं या अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं तो इसके अंदर सरकार का और भी बड़ा षड्यंत्र है। अगर वे पंचायत कर रहे हैं इस तरीके की, देखो ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ने आ रहे हम लोग, यहाँ पे कोई खून खराबा करने नहीं आ रहे, यहाँ पे हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे, सरकार तक पहुँचा रहे।
अगर वे लोग इस चीज को करके अगर ये नु कहते हो हम शासन प्रशासन को भी देख लेंगे, किसान आंदोलन कभी भी उनके साथ ना था है, ना है और ना रहेगा, क्योंकि इनका बहिष्कार किया जाएगा। अगर ये ऐसी बयानबाजी करेंगे तो अभी भी उनके अंदर भाजपा के आदमी बैठे हुए हैं जो उन्हें उग्र कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। देखो जब युद्ध का समय था, जब गुरु गोविंद सिंह जी की फौज बनी थी, उस समय बाहर के लोग आकर के वो करते थे हमला, तो उस समय सुरक्षा की जाती थी, उस समय की बात कुछ और थी। आज क्या है, आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अंबेडकर जी ने हमें इतना बढ़िया संविधान दिया है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया संविधान है हमारे पास, और उस संविधान को आज इस भारतीय जनता पार्टी ने सूली पे टांग रखा है, क्योंकि ये नहीं मानते उन चीजों को, क्योंकि ये गोडसे के वंशज है, ये गोडसे को पूजते हैं। समस्या क्या है, गांधी जी को भी माला पहनाएंगे और गोडसे को भी पहनाएंगे, भाई एक को पहना लो ना। लेकिन इनकी नीति अलग है, क्योंकि जिस दिन गांधी जी की जयंती होती है उस दिन ये उस गोडसे की पिस्तौल का प्रचार प्रसार करते हैं बड़े जोर शोर से। अगर भाई इससे मारा गया था, गांधी एक इंसान नहीं था, गांधी एक विचार था, वो हम जैसे आम लोगों के अंदर आज भी विद्यमान है, और गांधी को खत्म नहीं किया जा सकता। और अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है उसको हम फांसी बिल्कुल नहीं चढ़ने देंगे। सुनील जी, आपने जैसा कि कहा कि लगातार इसमें आंदोलन में घुसने की और आंदोलन को खराब करने की, छवि को खराब करने की कोशिश रहती है सरकार की, आरएसएस की। ऐसा कि हमने देखा था 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, वहाँ भी दो तरीके के अलग अलग बयान सामने आए। सरकार से कुछ और चीज़ें आ रही थी, आप लोग कुछ और कह रहे थे। लखीमपुर खीरी में भी जो कुछ हुआ उसको लेकर भी दो विचारधाराएं चल रही थी, और अब जो कुछ हुआ है ये भी इस तरीके से सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की कोशिशें सरकार लगातार अगर कर रही है तो उससे किसान आंदोलन को कितना फर्क पड़ेगा, और आगे कितना क्षति पहुंचा सकती है ये आपकी कोशिशों को, आपके आंदोलन को? देखिए, आंदोलन तो जिस तरीके से चल रहा है, हम अहिंसावादी लोग हैं, हम आराम से आंदोलन को चला रहे हैं। सरकार ने आज तक जितनी भी चालें चली है उसका पर्दाफाश हुआ है, पूरी दुनिया को उसका पता चल गया कि ये सरकार किस तरीके से आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। कई कई हज़ार करोड़ रुपए इस चीज़ पे खर्च कर रही है, लेकिन किसान उस चीज़ को समझ जाते हैं। थोड़ा आज के समय क्या है, हमारी आईटी सेल भी एक्टिव है, हमें भी मिल जाते हैं फ़ोटो। अब निष्पक्ष जांच करो ना, अगर निष्पक्ष जांच करने वाले आदमी, जब लखीमपुर में आदमी मारे थे, जो गृह राज्य मंत्री है टैनी, उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? क्यों हमने 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन भी करा, हमने उससे पहले हमने भारत बंद भी किया। तो क्या सरकार का जूम नहीं चलती क्या? बिल्कुल भी। 750 किसान मर गए, सिर पे कान पे एक जूं तक नहीं रहेंगी। और कोई भी ऐसी बात आती है, एक आदमी मर गया, उसको एक दलित परिवार से जोड़ दिया जाता है, और उसके पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ फोटो खींचे जा रहे हैं, वे लोग एक आतंकवादी किस्म के आदमी है। जौन सा वो आदमी 84 के दंगों में उसका नाम था, 84 के दंगों में वो वहाँ पे था, उसके बाद में 92 में जा करके फिर वो अलग से आया। सारी डिटेल आपके पास भेजी हुई है, पूरी डिटेल उजागर कर दीजिए, सबको पता चल जाएगा, पूरे देश को पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए।